हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोग घर्षण का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने घर्षण क्या होता है इसके बारे में बता दिया है। तो आज हम लोग घर्षण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो घर्षण के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि क्या है स्थिति। तो घर्षण के प्रकार, ठीक है। तो घर्षण निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। दूसरा गतिकीय घर्षण, या दूसरा पहले लिख लीजिए चरम या सीमांत घर्षण। और तीसरे की बात करें हम लोग तो ये होगा गतिकीय घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है? बात करें अगर स्थैतिक घर्षण की, तो जब दो पिंडों में सापेक्ष गति नहीं होती है तो उस दशा में सापेक्ष गति की संभावना का विरोध ही क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण। मतलब क्या है कि दो पिंड रुकी हुई अवस्था में है लेकिन गति अभी हो नहीं रही है। गति होने की दशा मतलब गति की संभावना हो रही है, मतलब गति हो सकती है, उस पर थोड़ा सा बहुत बल लग रहा है तो गति की संभावना पैदा होगी। तो वहाँ पर जो भी घर्षण उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि जब दो पिंडों में सापेक्ष गति नहीं होती है, ठीक है, तो उस दशा में गति की संभावना सापेक्ष गति होने की संभावना का विरोध स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण हम लोग समझ गए कि स्थैतिक घर्षण क्या होगा कि इस समय क्या हो रही है? गति नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब दो पिंड में गति नहीं हो रही है तो सापेक्ष गति होने की संभावना में अगर कोई जो घर्षण बल उपजता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब चरम या सीमांत घर्षण, ठीक है। तो चरम या सीमांत घर्षण क्या होता है? तो चरम या सीमांत घर्षण गति होने की संभावना में उत्पन्न हुआ अधिकतम घर्षण बल, मतलब वह अवस्था जहाँ से गति स्टार्ट होती है, गति प्रारंभ होने ही वाली होती है, तो उस समय उपजा अधिकतम घर्षण बल ही क्या कहलाता है? चरम या सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तो इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो चरम या सीमांत घर्षण बल की परिभाषा मैंने लिख दी है। लिखा हुआ है कि क्या है? दो पिंडों के संपर्क तल पर उत्पन्न अधिकतम घर्षण जब उन पिंडों में सापेक्ष गति होने ही वाली होती है, मतलब जैसे ही गति होने ही वाली हो, ठीक है। मतलब पिंड रुका हुआ है तो फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं एक। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो गति की संभावना बढ़ रही है। एक स्थिति ऐसी आती है कि घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। और हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान क्या हो गया? अगर हम उस अधिकतम घर्षण बल से ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो गति प्रारंभ हो जाती है। तो वही जो अधिकतम घर्षण बल है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चरम या सीमांत घर्षण बल कहेंगे। अब गतिकीय घर्षण बल की बात हो रही है। तो गतिकीय घर्षण बल में क्या होता है? जब एक पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष गति में होता है तो दोनों के संपर्क तल पर उत्पन्न घर्षण बल ही क्या कहलाता है? गतिकीय घर्षण बल कहलाता है। अर्थात गति की अवस्था में जो भी घर्षण बल उपजेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गतिकीय घर्षण बल कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि स्थैतिक घर्षण बल, चरम घर्षण बल और सीमांत घर्षण बल किस प्रकार से लगता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसे बता दूँ घर्षण बल, ये क्या है? घर्षण बल है, ठीक है। घर्षण बल इस दिशा में, और इस दिशा में क्या है? लगाया गया बल है। लगाया गया अगर बल है, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिए जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ाएंगे
वैसे वैसे घर्षण बल भी क्या मिलेगा, बढ़ता चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पिंड अभी स्थिर अवस्था में ही है, 10 न्यूटन के बल पर गति प्रारंभ नहीं हुई, तो घर्षण बल भी कितना, 10 न्यूटन का। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई बढ़ाते हैं, जैसे देखिए जैसे जैसे बल का मान बढ़ता चल रहा है, वैसे वैसे घर्षण बल का भी मान बढ़ता चल रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसको इस ढंग से समझा दूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, यहाँ पर भी 1 2 3, तो जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ तो घर्षण बल भी कितना, 1 न्यूटन। अगर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ तो घर्षण बल भी कितना, 2 न्यूटन। इस तरह से लगता चल रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, अधिकतम उपजता है, ठीक है, अधिकतम की स्थिति में आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है, यहीं से हमारी गति प्रारंभ होने वाली होती है। तो अब अगर एक बार गति जैसे ही प्रारंभ हो जाती है, घर्षण बल का मान क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। गति प्रारंभ हो गई तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने के बाद एक सामान्य अवस्था में ये गति, मतलब एक सेम जो है घर्षण बल के साथ ये आगे गति करता हुआ चलेगा। अब जैसे ही अगर ये मैक्सिमम गति प्राप्त कर लेता है, जब ये मैक्सिमम गति प्राप्त करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, घर्षण बल का मान थोड़ा सा और कम हो जाता है। अब अगर हमको यहाँ पर अगर थोड़ा सा और इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ये जो है ये है स्थैतिक घर्षण। क्या है ये, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्थैतिक घर्षण, क्योंकि इस कंडीशन में गति प्रारंभ नहीं हुई है। ये होगा चरम या सीमांत घर्षण, चरम या सीमांत घर्षण, चरम या सीमांत घर्षण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घर्षण बल उपजा। और ये जो जोन होगा, यहाँ से इस जोन से, यहाँ से इस जोन से ये वाला जो जोन होगा, ये हम लोग क्या कहेंगे, गतिकीय घर्षण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, गतिकीय घर्षण। तो एक जो है हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ लिए यहाँ पर कि घर्षण बल जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे घर्षण बल बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, जब तक कि गति प्रारंभ नहीं हुई होती है। और जैसे ही अधिकतम घर्षण बल उपजता है तो वही हमारा चरम या सीमांत घर्षण बल कहलाता है। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है उसका मान तो हम बढ़ाते चल रहे हैं, देखिए इधर बल का मान बढ़ाते चल रहे हैं। तो अब जो लगाया गया बल होगा वो अधिकतम घर्षण बल यानी चरम या सीमांत घर्षण बल से भी हमने जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो गति प्रारंभ हो गई। और जब गति प्रारंभ हो गई तो हमको अपेक्षाकृत कम बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कम बल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो, मतलब कम घर्षण बल उपजेगा, कम बल नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब कम घर्षण बल उपजेगा। तो कम घर्षण बल उपजता चल रहा है और ये हमारा जो घर्षण बल का मान क्या है, एक लिमिटिंग। और जैसे ही मैक्सिमम गति प्राप्त कर लेता है तो ये जो लगाया गया बल है, ये जो फोर्स अप्लाई हम लोग जो कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, इसका भी मान क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब अपेक्षाकृत हमको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमने एक ग्राफ के थ्रू समझ लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं घर्षण का नियम क्या होता है। तो घर्षण का नियम क्या है, घर्षण के नियम में देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि घर्षण बल पिंडों के संपर्क तल कहाँ काम करता है, ये हमने बता भी दिया है कि घर्षण बल कहाँ काम करता है, हमेशा पिंडों के संपर्क तल पर ही कार्य करता है तथा गति के किधर, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये घर्षण का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये है कि घर्षण बल स्वसमंजक होता है, सेल्फ एडजस्टिंग बल होता है कि जो स्थैतिक संतुलन की अवस्था में, अगर हम बात करें स्थैतिक संतुलन की, तो हमने बताया था कि जितना घर्षण बल, जितना हम बल का मान लगाते हैं, जितना बल लगाया जाता है उतना ही घर्षण बल उपजता है। स्थैतिक संतुलन की अवस्था में क्या है, घर्षण बल का मान लगाए गए बल के मान के बराबर होता है। फिर तीसरा नियम है कि चरम या सीमांत घर्षण बल हमेशा क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। तो चरम या सीमांत घर्षण बल, अगर हम बात करते हैं एफएस की, तो एफएस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, यानी एफएस इक्वल टू एफएस प्रोपोर्शनल टू आर। अब इससे एक संबंध निकला क्या कि एफएस इज इक्वल टू, जब हम इज इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पर, दैट इज म्यू, म्यू आर, जहाँ म्यू क्या है, एक घर्षण गुणांक है। इस म्यू को क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, घर्षण गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो म्यू है वो घर्षण गुणांक है। ये दिख नहीं रहा है, अच्छा, ठीक है। तो ये म्यू है घर्षण गुणांक। अब इसके बाद बात करें तो घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है, पिंडों के भर भर के क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि घर्षण बल जो होता है वो पिंडों के आकार क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कई बार पूछा जाता है कि घर्षण बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है,
तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब घर्षण बल जो होता है वह अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, जबकि उसके आकार, मतलब आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, पिंड मतलब सतह का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, वर्गाकार है, इस तरह के उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरी चीज़ उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब अगला नियम क्या है, जिससे अगर टेम्परेचर में हम वेरी करें, मतलब टेम्परेचर सामान्य परिवर्तन, तापमान को सामान्य घटाया या बढ़ाया जाए सामान्य रूप से, तो जो घर्षण बल होता है वह अपरिवर्तित होता है। मतलब घर्षण जो गुणांक होगा उसका मान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, उसका मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये घर्षण के 5 नियम थे। इन 5 नियम से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है। और जिसमें कि सबसे प्रमुख यही है कि घर्षण बल क्या है, घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता, इस तरह से पूछ देता है तो पिंडों के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो यह जो भी नियम था, ये जैसे घर्षण का नियम लिखा है तो ये स्थैतिक घर्षण का नियम है। कौन से घर्षण का नियम है, स्थैतिक घर्षण का नियम है, ठीक है ना। कौन से, तो स्थैतिक घर्षण का नियम है। अब आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। मैं प्रॉपर अभी इधर बीच वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब जो भी वीडियोज़ आएंगी वो प्रॉपर वीडियोज़ पढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।